जैसे कुछ वैल्यू, चारों चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो वो एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको लाना पड़ेगा। और ये भी बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये टारगेट करती है आपके। दिस द पार्ट 2 ऑफ टॉप 10 एक्सरसाइजेस फॉर एब्स। पार्ट 1 में हमने डिटेल में बात की थी पहली 5 एक्सरसाइज के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में बाकी की 5 एक्सरसाइज के बारे में। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी छठी एक्सरसाइज का नाम है टो टच। ये टारगेट करती है आपके अपर रेक्टस एब्डोमिनस को। इसे करना कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, आपको अपने पैरों को पहले ऐसे ऊपर उठा लेना है और उसको स्टेबलाइज ऐसे ही रखना है। फिर अपनी अपर बॉडी से अपने हाथों से उस टो को टच करने की कोशिश करनी है, कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट 7th जो एक्सरसाइज है वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। अच्छा, उसका नाम है माउंटेन क्लाइंबर्स। तो ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि ये टारगेट करती है आपके ओवरऑल कोर मसल्स को, योर रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड ऑब्लिक्स। और दूसरा इसका ये फायदा है कि ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी चैलेंज करता है। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की पोजीशन कुछ इस तरीके से करनी है एंड देन अपने पैरों को इस तरीके से चलाना है, जैसे कि आप कोई माउंटेन चढ़ रहे हो। आपकी अपर बॉडी ऐसे की ऐसे ही रहेगी, सिर्फ लोअर बॉडी पैरों का काम है। ओके, तो हमारी 8वीं एक्सरसाइज का नाम है साइड प्लैंक्स। ये टारगेट करती है, ये वर्क करती है आपके ऑब्लिक्स मसल्स पे। ये आपके कोर मसल्स के साथ साथ आपके शोल्डर वाले मसल्स को भी स्टेबलाइज करने का काम करती है। तो साइड प्लैंक्स की बात करें तो आपको सबसे पहले अपने हाथ को कुछ इस तरीके से रखना है और अपने पैरों की मदद से आपकी बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन देनी है, कुछ इस तरीके से। तो ये सेम पोजीशन आपको 1 मिनट तक होल्ड करनी है, फिर दूसरी तरफ फिर से 1 मिनट तक। ठीक है, समझिए। बोट पोज। इस एक्सरसाइज के बारे में मैंने भी बहुत टाइम के बाद सुना है और ये भी बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि ये टारगेट करती है आपके सारे कोर मसल्स को, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ऑब्लिक्स, सारे मसल्स को। तो ये एक्सरसाइज भी आपको एक चैलेंज प्रोवाइड करती है। ये आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी एंड बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बोट पोज के लिए सबसे पहले अपने पैरों को कुछ इस तरीके से ऊपर लाना है, फिर अपनी अपर बॉडी का यूज़ करके आपको ऊपर आना है, अपनी चेस्ट को लिफ्ट ऊपर रखना है और आपके हिप फ्लेक्सर्स का यूज़ करके आपको वी शेप देना है। तो इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके कोर मसल्स में, ओवरऑल कोर मसल्स में एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन बनता है। ओके। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। इसको हमने पार्ट 1 में डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी बात कर लेते हैं। और हाँ, छोटा सा एक चेंज जो मैं यूज़ करता हूँ प्लैंक के दरमियान, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो प्लैंक में कुछ नहीं करना है, अपने हाथों को ऐसे रखो और अपने पैरों को ऐसे और अपनी बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन दो। इससे क्या होता है, आपकी लोअर बैक भी स्टेबलाइज होती है, आपके कोर मसल्स तो ऑब्वियसली स्टेबलाइज होते ही है। अब चेंज की मैं बात कर रहा था। आपको कुछ इस तरीके से अपने हिप को लेफ्ट राइट करते रहना है। सपोज कि आप 1 मिनट तक अपने प्लैंक को होल्ड करते हो तो 30 सेकंड तक प्लैंक को होल्ड करो और 30 सेकंड तक ऐसे हिप से रोटेशंस दो। तो देखो, अब एक मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो सारी एक्सरसाइज के बारे में बात की, उसमें आपको फेलियर तक जाना ही पड़ेगा, फेलियर अचीव करना ही पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, आप क्रंचेस मार रहे हो, आपने 8, 10, 12 क्रंचेस मार लिए। प्लैंक कर रहे हो, आपने 30-35 सेकंड्स तक वो कर लिया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। हर एक एक्सरसाइज में आपको फेलियर तक जाना ही पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तो अब कई लोगों का सवाल ये रहता है कि हम बॉडी बना लेंगे, एब्स बना लेंगे, इतनी मेहनत कर लेंगे, फिर उसका फ़ायदा क्या? तो अगर सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल ही आ रहा है तो वो ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंट्रोल। लेकिन फिर भी हम कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आप बाकी सारी एक्सरसाइजेज है जैसे कि डेड लिफ्ट्स, स्क्वाट्स, वो अच्छे से कर पाओगे, अच्छे फॉर्म के साथ कर पाओगे, अच्छे वेट के साथ कर पाओगे। तो दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देती है। आप बॉडी जो है वो कहीं से खरीद नहीं सकते, कहीं से ला नहीं सकते, उसको आपको अचीव करना पड़ता है आपकी मेहनत से, आपकी लगन से। और यही चीज़ है जो कॉन्फिडेंस पैदा करती है और आप में एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आती है।
अब एक मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कोई ज़ोर से मुक्का मारे आपकी पीठ में तो आपको दर्द होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन वही सेम इंटेंसिटी, वही सेम ज़ोर से आपको अगर पेट में आपको मुक्का मारा जाए, आपकी कोर में मुक्का मारा जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो पेट पकड़ के ऐसे नीचे बैठ जाएंगे या तो लेट जाएंगे। अब देखो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली बात करें तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पे ऐसा कुछ हो, लेकिन आपका कहीं पे ऐसा कुछ लफड़ा हो गया। अब हर एक इंसान जो है वो एक दिमाग वाला तो होता नहीं है कि बात करके उसका सॉल्यूशन लाए। कोई है गर्म दिमाग वाला, उसने आपके ऊपर हाथ चला दिया, तो आपके बॉडी में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उसको, उस इम्पैक्ट को झेल पाओ और सामने काउंटर दे पाओ, अपना सेल्फ डिफेंस कर पाओ। उस टाइम आप अकेले भी हो सकते हो, या फिर आपके साथ आपकी बहन हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप उस टाइम अपना भी बचाव कर सको और उनका भी बचाव कर सको। ये नहीं कि कोई आपको एक थप्पड़ मार रहा है, आप नीचे लेट जा रहे हो रोड पे। दीदी की फोटो दिखाने आए हो का? कौन है? किसको मारा तूने? बता तेरे को। भीमा भाई को मारा। तो वो एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको लाना पड़ेगा। तो देखो, लाइफ में कभी भी कोई भी पॉइंट आ सकता है, तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। उसके लिए सिंपल, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, इन चारों चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो देखो, आप में कौन कौन सी वीकनेसेस है और उसमें थोड़ा थोड़ा रोज़ कंट्रीब्यूट करो इम्प्रूवमेंट के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।